नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। 2 रोज़ पहले मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के सिलसिले में वीडियो बनाई थी, जिसमें कहा था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश 13 रबीउल अव्वल 53 साल हिजरत से पहले मुताबिक 5 मई 570 ईस्वी को पीर के दिन हुई है पैदाइश। और वफात के बारे में बतलाया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 13 रबीउल अव्वल 11 हिजरी मुताबिक 8 जून 632 ईस्वी को पीर के दिन हुई है। तो मैंने ये कहा कि 13 रबीउल अव्वल को है पैदाइश 570 को, और हजरात ने ये फरमाया कि 9 रबीउल अव्वल को है। सारे 100 साल पहले जितनी भी किताबें लिखी गई है उसमें 9 रबीउल अव्वल 52 हिजरी कबल और 20 अप्रैल 571 बरोज़े पीर बनाया उन्होंने। और कुछ हजरात ने 12 वफात कही है। तो 3 कौल हो गया। मेरा 13 को है, मशहूर 12 को है, 12 वफात 12 पैदाइश, और उलमा ने जो लिया है वो 9 रबीउल अव्वल को लिया है। तो इस पर लोगों ने तबसरा किया कि आपकी तहकीक अजीब सी अलग क्यों है, इसकी वजाहत फरमाएं। जवाबन अर्ज है कि अगर हम 9 रबीउल अव्वल लेते हैं कबल हिजरी 571, तो उसमें 63 साल आपकी उम्र नहीं होती हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बल्कि 62 साल 4 दिन हो जाती है। और हदीस के अंदर 2 है, या तो है 60 साल आपकी उम्र थी, हदीस के अंदर है, या यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल थी, हदीस मौजूद है। वह माता वह इब्नो सलासो व सित्तीन सना, बुखारी शरीफ बाब हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस का नंबर है 3902। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल जो हुआ वो 63 साल की उम्र में हुई है। तो 63 साल उसमें पूरा नहीं होता है, उसमें जो 9 रबीउल को लिया है। मैं जब मेरी तहकीक आप लेंगे तो पैदाइश भी 13 को और वफात भी 13 को, और मुकम्मल 63 साल उसकी उम्र हो जाती है हुजूर की। 63 साल, एक दिन भी कम नहीं रहता, बल्कि पीर दिन के दिन सुबह को पैदा हुए हैं और उसी पीर के दिन सुबह को इंतकाल हुआ है, तो घंटे का भी फर्क नहीं रहता। तो एक तो बड़ी बात यह हो जाती है कि हदीस पर अमल होता है। आज 1400 साल के बाद एक सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है, और वो जब तहकीक करता है तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहकीक उम्र वही होती है जो हदीस के अंदर मौजूद है। एक बात याद रखे कि हदीस के अंदर और आयत में जो सराहतन हो वो कभी भी साइंसी तहकीक के खिलाफ नहीं होती, ये बात याद रखे। मैंने साइंस और कुरान किताब लिखी, 95 तहकीक उसमें पेश की है, इसमें एक भी तहकीक आयत के खिलाफ आज की तहकीक नहीं है। 95 है उसमें, और ये 96 हो जाएगा। तो मैंने जो पेश किया है उसमें 63 साल की उम्र मुकम्मल हो जाती है। एक बात तो यह है। और वो जो तहकीक उलमा ने हजरात लिया है वह महमूद पाशा साहब हैं, मेरा ख्याल 70-80 साल पहले उन्होंने हिसाब करके लिया है। तो उन्होंने कैलकुलेटर का हिसाब लिया है। आजकल का जो नासा का मून कैलकुलेटर 50 जो आता है वेब्स सॉफ्टवेयर, उससे उन्होंने नहीं किया है। तो उन्होंने उससे नहीं किया है, मैंने इससे किया है, उन्होंने हाथ से किया, इसलिए ये फर्क पड़ गया। दूसरी बात यह है कि सारे जो मुस्तदरक हाकिम है, सुनन बहकी है, जो बड़े बड़े मुहक्किकीन हैं सीरत के, उन्होंने इब्न इसहाक रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह का कौल लिया है, और उसमें है ले इसनते अशरता लैलतन मज़त मिन शहर रबीउल अव्वल, कि 12 रातें गुजर गई। तो आमतौर पर लोगों ने 12 ले लिया बस, और कह दिया 12 वफात में पैदाइश है, 12 रबीउल अव्वल को वफात है। तो उन्होंने 12 को लिया, रबीउल अव्वल के वफात का भी और रबीउल अव्वल के पैदाइश का भी। मैंने थोड़ी सी तहकीक की, वो कहा मज़द का तर्जुमा आगे मैंने कर दिया कि 12 रबीउल अव्वल गुजर गई तो 13 हो गई, पैदाइश में भी और वफात में भी। तो मज़द का तर्जुमा उन्होंने छोड़ा है, मैंने मज़द का तर्जुमा किया और बिल्कुल फिट बैठ गया। तो 3 बात हुई कि हमारी तहकीक में मुकम्मल 13-60 उम्र होती है जो हदीस के अंदर है,
हमारी तहकीक में इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह की जो कौल है इसनता अशरत लैलतन मज़द, उसका पूरा तर्जुमा होता है मज़द के गुजर गया 12 तो 13 हो गया, लोगों ने नहीं किया। और हमारी तहकीक में आजकल के जो नई तहकीक है सॉफ्टवेयर आता है मून कैलकुलेशन 50 मैंने उससे लिया है। मेरी गुजारिश है कि आप हजरात इसको लें और नए जो नौजवान हैं वो मून कैलकुलेटर 50 को डाउनलोड करें और उससे खुद अपनी तहकीक भी करें। मेरा मकसद बुजुर्गों पर रद्द करना नहीं है या महमूद पाशा रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े हैं उन पर भी रद्द करना नहीं है, एक नई तहकीक पेश करना है, इसको मैंने पेश किया है। फिर बात कर रहा हूँ कि ये देख लीजिए, इसको देखिए, पैदाइश ये देख लीजिए, ये तो इसमें है कि पैदाइश आपकी 13 रबीउल अव्वल को और वफात भी 13 रबीउल अव्वल को, ये इसको देखिए। तो मैं समीर काश्मीर बोल रहा हूँ, सलाम अलैकुम। अगर कोई गलती हुई तो उनको माफ़ कर देना और इसकी तहकीक मुकम्मल जारी रहनी चाहिए। रद्द मकसद नहीं है, तहकीक मकसद है। मैं समीर काश्मीर बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से।